हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने रोजगार गोविंदा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने लाभ और हानि के दो भाग बना दिए हैं। आज भाग हमारा तीसरा है, तो तीसरे भाग को देखिए। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है ये हमारी भाग 3। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए और अच्छे लेवल के लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए, सवाल से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो हमारी वीडियो पहली बार आए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी जो पीछे की वीडियो है भाग 1 भाग 2 उसको आप आसानी से देख लें। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में भी 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो, एक दुकानदार है, एक दुकानदार जब सामान खरीद रहा है तो 10% का धोखा कर दिया उसने। फिर उसी सामान को जब वो बेच रहा है तो फिर 10% का उसने धोखा कर दिया। तो ये पूछा है, तो उस खरीदने वाले को, मतलब जिसने 10% का लेने में धोखा करा है और बेचने में धोखा करा है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उसको देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हम कई तरीके से कराएंगे आपको। जिस तरीके, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करना आपको। ठीक है, तो देखिए, देखो एक तो होता है हमारा 2x² 2x प्लस के x² अपॉन 100। एक तो क्वेश्चन ये है हमारा तरीका, मतलब करने का तरीका एक तो ये है। एक हमारा इजी तरीका है बिल्कुल बहुत। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। एक तरीका इसका ये है, ये x क्यों लगाया, सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा हमारा। एक होता है हमारा x प्लस के y प्लस के x गुणा के y अपॉन 100। एक तरीका हमारा ये है, और एक हमारा बिल्कुल बिना फॉर्मूले वाला है। तो देख लेते हैं हम। तीन तरीके से कराएंगे इस क्वेश्चन को हम। अगर जैसे हमारा 2 है तो 2 गुणा, अब कितने परसेंटेज का इसको क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। कितने का हो गया, 10% का लाभ हो गया। अब 10% का लाभ हो गया है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 प्लस 10 की जगह 10 का स्क्वायर, क्योंकि x बराबर जो है हमने 10 दे रखा है, x बराबर 10 दे रखा है अपॉन 100। तो देखिए, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 20 प्लस के इसकी इससे करेंगे तो 100 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया हमारा पूरा। तो 20 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। तो क्या कह देंगे भाई, 21% का लाभ हुआ है। उसको क्या हुआ, 21% का लाभ हुआ है। अब ये वाला तरीका देख लेते हैं। ये वाला तरीका, इसमें भी 10 प्लस के 10, अब इसमें एक्स वाई को भी हमने 10 10 माना, प्लस के 10 गुणा के 10 अपॉन 100। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 10 और 10 20 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया हमारा 21। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 21% का लाभ हो गया उसे। कितना, देखो इसमें भी 21% का लाभ, इसमें भी 21% का लाभ। अब एक तरीका और देख लेते हैं कि भाई देखो, 10% का खरीदने में धोखा करता है तो उसको लाभ कितना हो गया, 110% गुणा। अब फिर बेचने में भी 10% का धोखा करता है तो उसको लाभ 110%। ठीक है, अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 11 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 121। अब 121 में से आप क्या करेंगे, 100 कम कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 21। तो भाई एक तरीका हमारा ये हो गया, कितना गया, 21%। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कि 3 तरीके से कराया है ये क्वेश्चन। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। कितना, 20% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, मतलब 10% कम में खरीदा जाता तो 120 रुपए कम मिलते तथा 30% लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्या ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से कराएंगे। बस आप जो है ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझना, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा माना हमने कि भैया वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो हमने 100 रुपए मान लिया। कितना मान लिया, 100 रुपए
मान लिया। ठीक है, अब क्या लिया, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। भाई एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाएगा, हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 माना है, तो भैया हमें पता है अगर 20% हमें लाभ होगा इस पे तो कितने की बिकेगी, 120 रुपए की बिकेगी, जाहिर सी बात है। फिर क्या, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, अगर 10% कम में खरीदा जाता तो कितने में खरीदा जाता, भैया 10% कम में खरीदा जाता तो ये 90 रुपए की खरीदी जाती। कितने की खरीदी जाती, 90 रुपए की खरीदी जाती। समझ में आ रही है बात। तो 120 रुपए कम मिलते तथा 30% लाभ होता, मतलब इसी पे 30% लाभ होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 90 का हम जो है 30% निकाल लेंगे। 30% समझ आ रहे, क्योंकि लाभ होता है इस पे तो 30%, तो 30% हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ गए हमारे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब नौतिया 27, कितना हो गया, नौतिया 27, कितना बन गया 27। तो अब एक बात बताओ, 90 तो हमारा ये हाई, ठीक है, और 30% का हमें लाभ हुआ इसमें, तो प्लस 27 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कितना हो गया, 117 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या, 120 रुपए कम मिलते, तो भैया 120 से 117 हो गया, तो कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। कितना हो गया, 3 कम हो गया। तो भैया 3 कम नहीं हुआ है, कितना हुआ, 120 रुपए कम हुआ है। कितना हुआ, 120 रुपए कम। तो भैया एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम कि 3 से कटेंगे, 3 निकलना 3 और 3 चौक 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो क्रय मूल्य कितना माना हमने, 100, तो भैया 100 से गुणा कर दो। तो आप क्या करेंगे भैया, 40 की गुणा जो है 100 से कर देंगे आप, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कोई सूत्र नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं करा, सिर्फ 100 मान के, और हमने क्या कर लिया, 90 का 30% निकाल के कितना बन गया, 117। तो 17 और 20 का अंतर कितना, 3, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू 4000 हो जाएगी। तो देखिए आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जिसने हमारी भाग 1 लाभ हानि का भाग 2 नहीं देखा है तो वो हमारे प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लें, तो ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि भाग 1 और भाग 2 में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, यदि इसे 5% कम में खरीदा जाता तो 1 रुपए कम मिलता, मतलब 1 रुपया कम मिलता, तथा 10% लाभ होता तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी के तरह है जो अभी हमने पहले किया है, बस फर्क क्या है, क्या उसमें हानि हो रही थी और इसमें लाभ हो रहा है। तो बस ध्यान से समझना है, करना कैसे है, वही 100 मान के करना है। तो देखो कैसे करेंगे, भाई किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा। अब एक बात मानो भाई, 100 रुपए की हमारी क्या है, वस्तु है, क्रय मूल्य हमने 100 रुपए माना है। अब कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचा। अब एक बात मानो, 100 रुपए की वस्तु मानी है हमने, 5% लाभ पर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 105 रुपए की होगी। तो जब 5% अगर हमने लाभ पर बेचा तो 105 रुपए की हो। क्लियर हो गई बात। अब आगे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए। जब आपसे तरीका आएगा तो कोई सी बुक उठा लो, आप बड़े आराम से कर देंगे कोई सा क्वेश्चन। तो देखिए 5% लाभ पर बेचा तो 105 हो गए। फिर कह रहा है, यदि इसे 5% कम में खरीदा जाता, मतलब कि 100 रुपए क्रय मूल्य माना कि 5% कम में खरीदा जाता तो कितने में खरीदा जाता, 5% कम में खरीदा जाता तो 95
रुपए की खरीदी जाती। या समझ में आगे नहीं बात? 95 रुपए की खरीदी जाता, मतलब कि 5% कम में खरीदा जाता तो 95 रुपए का खरीदा जाता। तो क्या, तो 1 रुपया कम मिलता, मतलब कम मिलता, ठीक है, कम मिलता कब, तथा 10% का लाभ होता तो, जब 10% का लाभ होता तो। अब 95 का, यहाँ देखो मैं निकाल के बता रहा हूँ, 95 का 10% अगर हम निकालें तो ऐसे तो करेंगे, 10% अपन 100 करेंगे, नहीं करेंगे, 10% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 95 की गुणा 1 से करेंगे तो 95 का ना 95, तो भैया 95 अपन 10। तो देखो जब कंडीशन इस तरीके की आ जाए, क्या नीचे 0 हो वाली संख्या हो और 1 हो, तो जैसे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर संख्या 100 होती तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब संख्या है 1 तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगी 9.5। इतने की क्या हो गई, लाभ हो गया इतने का। जब लाभ हो गया तो भैया इसमें जोड़ेंगे हम 9.5 को, तो कितना बैठ जाएगा, तो ये बैठ जाएगा हमारा 95 और 9, तो ये हो जाएगा हमारा 104.5 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कितना हो जाएगा 104.5। ठीक है, तो कह रहे ना 1 रुपया कम मिलता, किससे मिलता। अब इनको देख लेते हैं हम भैया, 105 और 104 का अंतर कितना आया, अंतर कितना आया, अंतर आया भैया 0.5। 0.5 नहीं है, 1 रुपया बताया है। कितना बताया, 1 रुपया। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 100% की क्या होगी, जब 1 की वैल्यू 2 आ गई तो भैया 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे कर देंगे हम कि भैया 2 गुणा 100% देखेंगे तो बराबर कितना आ जाए, 200 आ जाए। तो हम कह देंगे उसका क्रय मूल्य जो था वो कितना है, 200 रुपये। कितना है, 200 रुपये। तो ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई, किस तरीके से कराया हमने, इसी कायदे से करनी है आपको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अब हम जो, देखिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या भैया एक सब्जी वाला 10 रुपए में 7 नींबू की दर से खरीदता है और 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो एक दुकानदार है, मतलब सब्जी वाला है, तो सब्जी वाला 10 रुपए में 7 नींबू खरीदता है, 10 रुपए में 7 नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 2 बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो भाई 10 रुपए में, तो देखो हमारा करने का जो तरीका है उसको अच्छे से समझ लेंगे आप। ठीक है, एक बात मानो, हम जो इधर लिखेंगे 10 रुपए, क्या है, रुपए हमारे, ये रुपए। 10 रुपए में कितने नींबू खरीदता है, 7 नींबू खरीदता है। कितने, ये हो गए नींबू, कितने हो गए नींबू। तो 10 रुपए में 7 नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 2 नींबू बेचता है, कि भाई 5 रुपए में 2 नींबू बेचता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे मेन बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, क्या भाई ये जो नींबू हमने 7 खरीदे, ठीक है, तो हमें ना नींबू को बराबर करना होता है, नींबू को बराबर कर लो। तो अब एक बात बोलो, बराबर कब हो सकता है, बराबर जब हो सकता है कि अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं और इसमें 7 से गुणा कर दूं। समझ में आ रही है बात। तो देखो 7 दूनी 14 हो गए और 2 सत्ते 14, तो नींबू बराबर हो गए, नहीं हो गए, हमारे बराबर हो गए। अब जैसे गुणा इनमें करी है वैसे इसके रुपए में गुणा कर लेंगे हम। तो देखिए अगर इसमें 2 से गुणा करिए ना तो 2 से गुणा इसमें कर लो, तो 2 ढाई 20, मतलब कि 20 रुपए हो गए। और इसमें 7 से करिए तो 7 पंजे 35। समझ में आई बात। तो अब इसका क्या मतलब निकल कर आया कि भैया उसने 20 रुपए के खरीदा और 35 के बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ जो हुआ हमने देखेंगे 20 से 35 के बेच दिए तो कितने का लाभ हो गया, 15 रुपए का लाभ हो गया।
तो भैया 15 रुपए का जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है? वो हुआ 20 रुपए पे। कितने पे हुआ? 20 रुपए पे। अब हमें बताना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो 100 कर दो, 100 कर दिया। अब 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ऊपर कितना? 15, 15 की गुणा 5 से करेंगे तो भैया 15 पंजे 75। तो हम कह देंगे कि भैया उस सब्जी वाले को जो लाभ हुआ है वो 75% का लाभ हुआ है। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये कितना इजीली तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया आपको। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसका इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, फिर भाग हम जो है 4 कराएंगे आपको। ये भाग हमारे 3 हो गया, इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं हम। ठीक है, और फिर भाग 4 कराएंगे आपको। देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। एक दुकानदार 4 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और 5 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने पहले क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से होना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह। देखिए इस क्वेश्चन को जब आपको पता लग गया कि जो क्वेश्चन हमने अभी कराया है उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप हमारी वीडियो को रोक कर देखिए। रोक कर देखने के बाद में पहले आप खुद सोल्व करिए। सोल्व जब नहीं होता है तो हमारी वीडियो को देखिए फिर। ठीक है, और आप कमेंट्स में जरूर लिखकर भेजें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। एक दुकानदार 4 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेचता। आप देखो रुपए लिख लिया हमने, यहाँ पे रुपए लिख लिए। तो भाई 4 रुपए, 4 रुपए में यहाँ पे क्या लिख ली? वस्तु। यहाँ पे वस्तु लिख ली। कितनी वस्तु खरीदता है? 3 वस्तु खरीदता है। ठीक है, फिर क्या लिया? और 5 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेचता। 5 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेचता है। अब वस्तु को मैंने क्या बताया था कि पहले तो बराबर ही करना होता है इनको। तो देखो अगर मैं 2 से गुणा इधर कर दूं और 3 से गुणा इधर कर दूं तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो बराबर हो गई? नहीं हो गई? हो गई बराबर। ठीक है, बिल्कुल हो गई। अब जैसे गुणा इनमें करिए वैसे इसके पैसों में कर लो। तो इसमें 2 से गुणा करिए तो 2 चौक 8 और 3 पंजे 15, मतलब खरीदी कितने की हमने? सीपी 8 रुपए की, और बेच कितनी थी? एसपी 15 रुपए की। तो लाभ कितने का हो गया भैया? लाभ कितने का हो गया? लाभ हो गया हमें 7 रुपए का। कितने का हो गया? 7 रुपए का। अब 7 रुपए का जो लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम। अगर ये 7 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पे? 8 रुपए पे, तो 8 लिख दिया। अब प्रतिशत बनाना होता है तो भैया इसमें 100 से गुणा करनी होती है। अब इसको काट लो। आप कैसे काटेंगे भाई? जैसे काटने का तो अपना अपना तरीका होता है, जैसा आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से काट सकते हैं आप। तो देखो हमने काटा इसको, अगर इसको हमने 4 से काटा, 4 से नहीं काटा 8 से काटा, तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 12.5% में। तो आप ऐसा करो बहुत छोटे तरीके से काट लें। 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। तो 25 सत्ते कितने में? 25 सत्ते होते हैं 175। कितने होते हैं? 175। पर नीचे तो 2 है अभी हमारा। तो अब 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा? 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो जब 10 हो गया तो 10 को 2 से काटेंगे तो कितना? 5 बार में। तो भैया कितना लाभ हो गया उसे? 87.5% लाभ हो गया उसको। कितना हो गया? 87% लाभ हो गया। देखिए तो अब ये सवाल आपको समझ में आया है आपके? ठीक है, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लिख के जरूर भेजें आप। ठीक है, और इससे पहले के भाग जो है आप जरूर से जरूर देख लें। अगर आपने में हमारे भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर सारे भाग देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में ये भाग हमारा 3 था। अब हम जो है भाग 4 कराएंगे आपको। भाग 4 में इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, लेवल टू लेवल चल रहा है हमारा। आप हमारी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए और आपकी इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी।